हम आज इस मनमोहक वन भंडारी वन में परिक्रमा शुरू करते हैं। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके गोप मित्रों ने गायों को चराते समय दोपहर का भोजन किया करते थे। माँ यशोदा और दूसरे लड़कों की माएं अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया करती थी। भंडारी वन को गोचरण लीला स्थल के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि कृष्ण, बलराम और उनके चरवाहे मित्र अपनी गायों को इन हरे भरे चरागाहों में चरने के लिए लाते थे। एक मंदिर है जो भगवान बलराम को समर्पित है, जिन्होंने कृष्ण और यहाँ के चरवाहे लड़कों के साथ कई अद्भुत लीलाओं का आनंद लिया। कृष्ण पर अपने गहन ध्यान के कारण बलराम अपने मूल गोरे रंग के बजाय यहाँ काला दिखाई देते हैं। एक बार जब कृष्ण, बलराम और गोपियों ने दोपहर के भोजन का आनंद लिया, तो यमुना के दूसरे किनारे पर जंगल में गहरी रसदार हरी घासों से आकर्षित होकर उनकी गायें भटक गई। जब लड़कों को पता चला कि उनकी गायें कहीं नहीं है, तो वे उनमें से हर एक को नाम से पुकारते हुए उनकी तलाश में चले गए। गायों ने प्रतिक्रिया में दुखी होकर बोलना शुरू किया। वे जंगल के घने हिस्से में धधकती आग से घिरकर फंसी हुई थी। कंस के लोगों ने आकर के इस भांडीर वन में आग लगा दी, क्योंकि जब उनको पता लगा कृष्ण यहाँ पर हैं अपनी सखाओं के साथ में, गोपों के साथ में, उन्होंने यहाँ पर अपने लोगों को भेजकर यहाँ पर आग लगवा दी। देखते ही देखते पूरा जंगल भांडीर वन आग से भर गया। ये देख करके सारे गोपागण, ये देख करके नंद महाराज, यशोदा सब घबरा गए। घबराने के बाद में तुरंत वो कृष्ण की शरण में गए और उन्होंने कहा कि कृष्ण कुछ करो, इसका उपाय करो। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आंखें बंद कर लो और ज़मीन के ऊपर लेट जाओ। सभी गोपवासियों ने, ब्रजवासियों ने ऐसा ही किया और वो ज़मीन पर लेट गए और अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने देखते ही देखते ये सारी ज्वाला अग्नि, ये जो दावा अग्नि थी, इसको भगवान ने अपने मुख के अंदर में निगल लिया। ये सुंदर घटना, ये लीला भी इसी स्थली पर घटी। भांडीर वन भगवान राधा और कृष्ण उनके गांधर्व विवाह के लिए भी प्रसिद्ध है। यह वही स्थान है जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्णा उनका विवाह रचाया और स्वयं पुरोहित के रूप में ब्रह्मा जी ने ये कार्य संपन्न किया। आज भी हम यहाँ पर इस मंदिर में राधा कृष्णा उनका विवाह और किस प्रकार से ब्रह्मा जी इसका आयोजन कर रहे हैं उसके दर्शन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का गांधर्व विवाह गर्ग संहिता में दर्ज है। इस समारोह में भगवान ब्रह्मा द्वारा पवित्र वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया और दिव्य जोड़े ने 7 बार यज्ञ कुंड की परिक्रमा की। उनके कपड़ों के कोनों को एक साथ बांधा। जब उन्होंने अपनी शादी में कसम खाई थी और एक दूसरे को मालाएं अर्पित की थी, भगवान ब्रह्मा ने राधा का हाथ कृष्ण की छाती पर रखवाया था और राधा की पीठ पर कृष्ण का हाथ था। जैसे ही विवाह समारोह संपन्न हुआ, देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और पारलौकिक परमानंद में अपनी पत्नियों के साथ नृत्य करने लगे।
इस वंशी वट की इतनी महानता है। इन वृक्षों के नीचे भगवान कृष्ण अपने त्रिभंग रूप में जब बंसी बजाते थे, गोपियों के मन को हर लेते थे। भगवान की बंसी बजाने से यमुना नदी भी अपने प्रवाह को रोक करके रुक जाती थी। सारी गोपियां भगवान की तरफ आकर्षित होकर के इस स्थान पर आ जाती थी। ये वही पवित्र स्थान है। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तट स्थिताः वेणुर्कर्षण स्वनेर गोपीर गोपीनाथ नमो नमः। ऐसा बताया जाता है, वंशी वट में इन्हीं वृक्षों के नीचे भगवान कृष्ण जब अपनी त्रिभंगा रूप में खड़े होते थे और अपनी बंसी बजाते थे, गोपीनाथ नमो नमः, सभी गोपियों को अपनी तरफ यहाँ पर आकर्षित करते थे। यह मनमोहक सुंदर स्थान बिल्व वन है। कहा जाता है कि लगभग 5000 साल पहले यहाँ पर असंख्य बिल्व वृक्ष हुआ करते थे। इन बिल्व वृक्षों की छांव के नीचे कृष्ण अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। गाय को चराने के लिए इसी वन में भी लाते थे। यहाँ पर इस प्रकार से अनेकों भगवान की मोहक लीलाएं घटी हैं। इसी बिल्वा वन में समीप में ही माता लक्ष्मी का मंदिर है। उसके पीछे कथा इस प्रकार से है। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, भगवान के 4 माधुर्य हैं, रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वंशी माधुर्य और लीला माधुर्य। भगवान के भक्तगण चाहते हैं कि भगवान के प्रेम माधुर्य में जिस प्रकार से गोपियाँ, जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी भगवान की रास लीलाओं में भाग लेती हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें भी ये अवकाश मिले कि वे भी भगवान की लीलाओं में, रास लीला में भाग ले सके। श्रीमती लक्ष्मी, उनके मन में भी ये इच्छा जागृत हुई कि वे भी भगवान की रास लीला में भाग लेना चाहती हैं। नारद जी के पास में गई, नारद जी से निवेदन किया, मैं भी भगवान की रास लीला में भाग लेना चाहती हूँ। लेकिन नारद जी ने कहा, बिना राधा रानी की कृपा के, बिना गोपियों के कृपा के ये संभव नहीं है। अतएव तुम इस बिल्व वन में जाकर के श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। आज भी हम इस मंदिर में देख सकते हैं, श्रीमती लक्ष्मी राधा रानी की तपस्या में बैठी है और ये बिल्व वन यही पवित्र स्थान है। श्रीमद् भागवत में नागपत्नी प्रार्थना करते हुए कहती हैं, तव अंग्री रेणुम स्पर्शदि कालः यद वांछया श्रीललना आचरति तपः। श्रीललना लक्ष्मी माता आचरति तपः, उन्होंने इस स्थान पर कठोर तपस्या की श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। गोपेश्वर महादेव की कथा इस प्रकार से बताई जाती है। एक बार शिव भगवान वो चाहते थे कि मैं भी भगवान कृष्ण की रास लीला में भाग लूं, क्योंकि भगवान की प्रेम माधुर्य रास लीला अत्यंत महान है। लेकिन
उस रूप में, उस शरीर में वो भगवान की इन लीलाओं में भाग नहीं ले सके। पौर्णमासी के कहने पर उन्होंने मान सरोवर में जाकर के स्नान किया। स्नान करने के उपरांत उन्हें गोपी का रूप मिला और उनका नाम पड़ा गोपीश्वर। उसके बाद में वो रास लीला में भाग लेने के लिए गई। गोपीश्वर के रूप में ये गोपी, जब बाकी गोपियों ने देखा कि ये कोई नई गोपी है, ये हमारी टोली की गोपी नहीं है, तुरंत उनको पहचान लिया और दोबारा जो है उन्हें भगवान की रास लीला में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। तब पौर्णमासी के कहने पर शिव भगवान इस गोपेश्वर मंदिर में एक संरक्षक के रूप में भगवान की रास लीला और इस व्रज धाम के संरक्षक के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी। मान सरोवर के एक किनारे पर श्रीमती राधा रानी का सुंदर मंदिर है। शरत ऋतु में जब राधा रानी ने देखा कि कृष्ण दूसरी गोपियों के साथ में रास रचा रहे हैं रासस्थली पर, श्रीमती राधा रानी नाराज हो गई, अत्यंत दुखी हो गई। सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा। वो उस स्थान को छोड़ करके यमुना पार करके इस स्थान पर आई। इस स्थान पर बैठकर उन्होंने विलाप किया। उनकी आंखों से जो अश्रु बहे, उसी से ये मान सरोवर बना। कृष्ण राधा रानी को ढूंढते ढूंढते इस जगह पर आए और उन्होंने अनेकों प्रयास किए कि श्रीमती राधा रानी मान जाएं, लेकिन उन्होंने अपना मान नहीं तोड़ा। अंत में कृष्ण ने अपनी वेणु उनके चरणों पर टिका दी, अपना शीश झुका करके माफ़ी मांगी, तब जा कर के श्रीमती राधा रानी ने अपना मान तोड़ा। इसलिए इस सरोवर का नाम मान सरोवर पड़ा।